स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। आपके कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 2 बहुपद पॉलिनॉमियल प्रश्नावली 2B का पहला सवाल जो था उसके 3 खंड थे। तो उसके पहले भाग को मैं समझा चुकी हूँ, तो अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और इसका जो दूसरा भाग था, इसकी पिछली वीडियोस में मैं इसको भी पढ़ा चुकी हूँ। अब जो इसका आखिरी भाग है, यानी जो आपका तीसरा भाग दिया है 6x² - 3 - 7x, इसी को आपको हल करना है। पहले सवाल का आपका 3 भाग था, 2 भाग इसकी पिछली वीडियोस में मैं हल करा चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ये सवाल भी उन्हीं दोनों भाग के ही तरह है, तीसरा भाग भी। तो अगर आप वो दोनों भाग समझ गए होगे तो आप तीसरा भाग भी हल कर ले जाओगे। तो क्या करना है, आपके ये जो बहुपद दिया है इसके शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद है ये आपका। बहुपद कैसे पता चला? 2 से अधिक पद है ना, 1 2 3 3 पद है। 2 से अधिक पद जो होता है उसको बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद है और सबसे बड़ी घात इस पे 2 है। तो ये आपका द्विघात बहुपद दिया है और इसके शून्य ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य भी 2 निकलेंगे। तो अल्फा और बीटा 2 शून्य मान लेंगे हम लोग। तो इसकी शून्य ज्ञात करेंगे, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करेंगे। फिर इनके शून्यक और इनके जो गुणांक हैं, जो x² का गुणांक 6 दिया है, x का गुणांक -7, तो गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध की जो सत्यता की जांच भी करेंगे। दो संबंध का 2 सूत्र है, एक शून्यकों का योगफल का, एक गुणनफल का। तो अगर दोनों को ये संतुष्ट कर रहा है तो यह आपका सवाल सही है। तो चलिए पहले इस सवाल के शून्य ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो सवाल है इस तरीके का दिया है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें 6x² - 7x - 3, तो क्या इस सवाल पर कोई प्रभाव पड़ा? बस क्रम को बदल दिया गया। 6x² जो आपका दिया था इसको ऐसे ही लिख दिया गया, -7x को पहले लिख दिया गया, -3 को बाद में लिख दिया गया, क्योंकि ax² + bx + c जो सामान्य सूत्र होता है उस रूप में ले आया गया। तो क्रम बदलने से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको पहले इस रूप में चेंज कर लिया गया, 7x को पहले लिया गया, 3 को बाद में ले लिया गया। तब इसको हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जो x² का गुणांक दिया है उसका अचर पद में गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक आपका जो 6 दिया है और जो अचर पद है आपका 3, तो उसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, रफ कार्य। तो अचर पद से जब x² के गुणांक का गुणा किए तो आपका 18 आया। तो कोई 2 ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर 18 है और घटाने पर, या माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाने पर, या जो आपका x का गुणांक दिया है 7 ये आए। 18 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देख लें, रफ कार्य करके। तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 3 9, 3 1 3, तो ये आया आपका 2 × 3 3 9। तो 2 और 9 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करेंगे तो 18 आएगा। और यही 9 में से अगर हम लोग 2 को घटा लें तो आपका 7 आएगा। तो यही 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणा करने पर, 2 और 9 का गुणा नहीं करेंगे हम लोग। चाहे हम लोग 2 और 9 का गुणा करें या 9 और 2 का गुणा करें, गुणे में क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। लेकिन अगर 2 में से अगर हम लोग 9 को घटाने लगे हैं तो क्या हो जाएगा? -7 आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 और 2 का गुणा करेंगे। 9 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और घटाने पर 7 आ रहा है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आप हल कर ले जाओगे। इतना ऐसे लिख देंगे, 6x² माइनस इतना लिख देंगे। अब यहाँ 9 - 2 लिख दें तो 9 में से 2 जाएगा 7 × x - 3, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा? 9 में से 2 घटाएंगे तो यही 7 ही आएगा, ऊपर वाले की ही तरह हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6² 9 प्लस में था, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस -9, और यहाँ x से गुणा करेंगे तो -9x, -2 का माइनस से गुणा करेंगे तो +2, और x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें 3x को कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन है तो एक x कॉमन ले लिए और 3 को कॉमन ले लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 x और 6x² हो जाएगा,
3 त्रिक का आपका 9x हो जाएगा प्लस, और इन दोनों में एक को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो क्या करेंगे 2x माइनस 3, इन दोनों को एक बार लिख देंगे एक कोष्ठक में 2x माइनस 3, और ये जो 3x प्लस 1 दिया है इसको एक कोष्ठक में लिख देंगे। तो हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है, तो यदि हम लोग क्या करें 2x माइनस 3 बराबर 0 पुट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इधर दाहिने साइड जाएगा तो आपका प्लस 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आपका जाएगा 3/2। और अगर हम लोग पुनः जो है आपका 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दें तो क्या होगा 3x बराबर 1 प्लस में था इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा, और x बराबर आपका -1/3। तो आपका जो दो शून्य था वो निकल गया, एक ये 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसके जो शून्य हैं इसके शून्य आपके आ चुके हैं 3/2 माइनस 1/3 निकल गया। अब शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो ऐसे जांच लिख के पहला जो आपका सूत्र है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो आपके दो शून्य के निकल के आए, एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, आपका जो x का गुणांक, तो आपका यहाँ देख लीजिए x का गुणांक -7 है बटे x² का गुणांक। आपके सवाल में जो x² का गुणांक दिया 6 दिया है, तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/6। और अल्फ़ा जो दी अल्फ़ा आपका अल्फ़ा दिया है 3/2 और बीटा दिया है आपका 1/3। तो क्या हो जाएगा आपका 3/2, और यहाँ प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/3 आपका बाहर आ जाएगा बराबर 7/6। तो 2 और 3 का जब हम लोग LCM लेंगे लैसा लेंगे आपका 2 और 3 हर में आपका इसके हर 2 दिए 3 दिया, तो 2 और 3 का जब हम लोग लैसा लेंगे तो क्या होगा 2 1 कम 2 3 ऐसे फिर 3 कम 3, तो 2 और 3 का जो आपका लैसा आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 3 का लैसा 6 आ गया, फिर 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 माइनस यहाँ लगा है 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा आपका 7 आएगा बटे 6 बराबर 7/6। तो आपका जो LHS है वो बराबर RHS आ गया। जो अगला सूत्र आपका होता है शून्यकों के गुणनफल का, तो यही होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्य आपके अल्फा बीटा थे, अचर पद आपका क्या था, आपको जो सवाल था उसमें आपका अचर पद -3 था, अचर पद -3 था, और जो आपका x² का गुणांक था वो 6 था, और अल्फ़ा और जो आपका अल्फ़ा है 3/2 बीटा -1/3, अल्फ़ा 3/2 बीटा -1/3 दिया बराबर -3/6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका और आएगा आपका -1/2 बराबर, और ये 3 कम 3 3 दूनी 6, तो ये भी आएगा -1/2। तो आपका आ गया LHS बराबर RHS। तो आपका जो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र था उसको भी ये संतुष्ट कर रहा है, यहाँ LHS बराबर RHS। तो बस तीसरे भाग आपका हल हो गया। तीसरे भाग में क्या करना था, तीसरा भाग आपका दिया था, पहले इसको जो है हम लोग इस रूप में कर लिए 6x² माइनस 7x को पहले लिख लिए और अचर पद को अंत में लिख लिए, ax² प्लस bx प्लस c जो इसका सामान्य सूत्र होता है उस असली रूप में लिया।
तो पहले आपका सवाल ये दिया था ऐसे, फिर इसको इस रूप में करके फिर इसका भाज्य गुणनखंड किए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 दिया था, फिर अचर पर 3 दिया था तो गुणा किया 18 आया। फिर हम लोग रफ कार्य किया 18 का भाज्य गुणनखंड किए। फिर कोई दो ऐसी संख्या नहीं है जिनका गुणा करने पर 18 और घटाने पर ही आपका 7 आए एक्स का गुणांक। तो 9 और 2 इनका गुणा करने पर 18 आया, घटाने पर 7 आया। तो वही 9 में से 2 घटाए तो ये 7 ही आएगा। फिर इनको अलग कर लिया गया, -9x + 2x हल कर लिया गया। फिर इसमें कॉमन ले लिया गया 3x को, फिर यहाँ 1 को कॉमन ले लिया गया, फिर 2x - 3 को एक बार लिखा गया, 3x + 1 को एक क्वेश्चन में लिख दिया गया। फिर एक बार इस 2x - 3 के बराबर 0 पुट किया गया, फिर x का मान निकाला गया, फिर एक बार 3x + 1 बराबर 0 पुट किया गया, तब इतना मान आया। तो आपके इसके द्विघात बहुपद था तो 2 शून्य आपके निकल गए, 3/2 - 1/3। अब जांच करना था तो योगफल का जो सूत्र होता है उस सूत्र पे आपका रखे तब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया। फिर गुणनफल का जो सूत्र होता है उस पे रखे तो आपका बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया। तो बस यही आपको जांच करना था, शून्य ज्ञात करना था। तो तीसरा भाग आपका हल हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भाग भी समझ में आ गया हो। अगर आपको कहीं ना समझ में आ हो, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।